हाँ भाई, तो शुरू करने आ रहा है जीएनवी की आंसर की डिस्कस करेंगे जो आज ही पेपर हुआ है। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं लगभग। मैंने कहा बच्चे हमारे बड़े परेशान होंगे तो क्यों ना शुरू कर लिया जाए भाई। देख लेते हैं क्या रहा है पेपर में। देखो पेपर हो चुका है तो अब टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। पेपर गया, अब परेशानी नहीं। अब बस आंसर की देखेंगे, अपने मार्क्स चेक कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कट ऑफ कितनी आती है। वैसे जनरली बता दूं, जो हमारे जनरल वाले हैं, मतलब जो सामान्य जाति से हैं, उनकी कट ऑफ जो है 85 जाएगी, उम्मीद है, ठीक है। पेपर पिछली बार से थोड़ा सा आसान है, ठीक है। और जो हमारे ओबीसी वाले हैं उनकी कट ऑफ जो है वो 75 के आसपास जानी चाहिए, 75 से 80 के आसपास, ठीक है। जो SC ST वाले हैं उनकी 65 से 70 के आसपास जानी चाहिए, 65 से 70, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब परेशानी की कोई बात नहीं, पेपर कर चुके हो भाई, डिप्रेशन नहीं जाना यहाँ। अब पेपर हो गया, गलत हो गया, खराब हो गया, अब परेशान हो रहे हो, जो होना था सो हो गया, ठीक है। तो अब टेंशन नहीं लेनी। अब पेपर चेक करो अपना, प्रॉपर गलतियों को देखो और आगे से ऐसी गलतियां मत करना। अगर कोई साथ वाला हो जो तुम्हें पता है जूनियर्स हैं या अगली साल पेपर देंगे, यहाँ भेज देना। पेपर डिस्कस कर रहा है, देखना समझ आता है कि नहीं, यहाँ भेज देना। ये सुनेंगे, देखेंगे, इस चैनल को रिकमेंड कर देना। बस परेशान नहीं होना है। पास हो जाओगे तो बढ़िया, नहीं हो जाओगे कोई बात नहीं, मे भी भगवान ने कुछ अच्छा लिखा होगा, ठीक है। मैं भी सैनिक स्कूल का पेपर दिया था, लग नहीं रहा था पास होऊंगा। ऑल इंडिया 3rd रैंक बनी थी मेरी, ठीक है। तो किस्मत का नहीं पता, अभी हमको लग रहा है भाई पास ही नहीं होंगे, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नंबर ही नहीं पता लग रहा है। कई बार कुछ लिखा होता है किस्मत में, आप कुछ सोच रहे होते हो, ठीक है। यहाँ पेपर में कुछ और लगा के आए थे, यहाँ कुछ और लगा लिया, कह रहे हैं गलत है, क्या पता सही हो। तो इस चीज़ पे गौर नहीं करना भाई, पेपर दे चुके हो, अब परेशान नहीं होना ना। अब कुछ होने वाला है ना कुछ बदलने वाला है, ठीक है। हम अपना पेपर देखते हैं कैसे करना है। पहले की तरफ देखो, तुम्हें आंसर दिखना शुरू हो गए होंगे, है ना। डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, डिटेल्ड में नहीं जाने वाला है। आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर भी अगर गलत हुआ है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि 3 घंटे के जो 2 घंटे के 2 घंटे का अपने बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर में बैठ के काम कर पाना मुश्किल है। कोई भी बच्चा हो, ठीक है, जिसने पेपर दिया, बच्चा जानता है भाई, वहाँ बैठते हैं 2 घंटे, कभी कोई आ रहा है इन्विजिलेटर, कभी कोई आके चेक कर रहा है, कभी कोई आके चेक कर रहा है, ये करो वो करो। बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, बैठ के सोच रहा होता है, यार पहली बार तो उसने वो कमरा देखा, पहली बार वो चीज़ें देखी, परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। तो तुम्हारी नॉलेज डिसाइड नहीं कर रही है पेपर, ठीक है, कि तुम्हें कितना आता था कितना नहीं आता था। ठीक है, पेपर दिया, बढ़िया हो गया, बढ़िया। काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें अब आती होंगी, पेपर टाइम में भूल गए होगे, तो तुम्हारी नॉलेज वहाँ से डिसाइड नहीं हो रही। तुम कितने होशियार हो ये पेपर देख लो अपना, और देख के समझ लो कि तुम्हें आता था कि नहीं आता था, जरूरी वो है, ठीक है। बाकी हम पहले भी पढ़ रहे थे, आगे भी पढ़ लेंगे, कहीं तो पढ़ रहे थे ना, नॉलेज ले लेंगे, हम सीख लेंगे, कोई बात नहीं। मेन मुद्दा नौकरी का, नौकरी कर लेंगे, नौकरी नहीं करेंगे कुछ बढ़िया कर लेंगे। हम नॉलेज को देखने गए थे, अपनी चेक करके आ गए। अब देखते हैं भाई पेपर कैसा रहा। पहले का आंसर देखो, इसमें करना क्या था कि जो हमारा ऑड वन है इसमें बिल्कुल अलग, वो पहचानना था। अब देखो इसमें अलग कौन सा है, इसमें इधर को डॉट है, इधर को एरो है, कोई बात नहीं। एक तरफ बूंदी होनी चाहिए, दूसरी तरफ एरो होना चाहिए। इसमें भी वही है, एक तरफ बूंदी दूसरी तरफ एरो। इसमें भी वही है, एक तरफ एरो दूसरी तरफ बूंदी। और इसमें क्या है, यहीं पे बिंदी पॉइंट और यहीं पे एरो। तो ये अपना कैसा हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। इसमें अलग वाले हटाने हैं, ठीक है। मेरे को पेपर हिंदी में मिला तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, समझते जाना। ना समझ आए किसी का हिंदी या इंग्लिश का अंतर पड़ रहा हो तो वो क्या करे बच्चे, अपने टिक लगाते जाए, चीजों को सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इसमें जो अलग चित्र है हमको वो पहचानने हैं। जैसे इसमें देखो, अंदर वाले में 4 खाने, कितने खाने, 4 खाने, 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, बट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया। तो हमारे दूसरे क्या था, बी था। तीसरे में देखो, इधर एरो, यहां सेंटर से लेके फिर से केंद्र से लेके इधर उधर, फिर से केंद्र से लेके। और इसमें देखो, इसमें जो हमारा सर्कल है, ठीक है, उसके ही बिल्कुल एंड पॉइंट से, बिल्कुल अंत से छू के लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। ये बीच से जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया ऐसा,
तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। इसमें देखो ये हमारा सेट डी है, सेट डी है, तो अपने क्वेश्चन भाई डी नहीं टी, ठीक है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन अलग हैं, ऊपर नीचे हैं, तो अपने ढूंढ के देख लो, इसीलिए पेपर फ्लैश किया, ठीक है। मेरे पास आंसर की है, मैं सेट टी की तो आंसर की भी फ्लैश कर दूंगा। कोई जरूरतमंद हो उसको भेज देना, वीडियो तुम तक पहुंची, अगर तुम्हारे काम की नहीं किसी और को पहुंचा दो। जो भी हैं साथ वाले सबको डिस्कस करने के लिए भेज दो। गांव के बेचारे छोटे छोटे बच्चे डिस्कस नहीं कर पाते, तुम्हारे पास व्हाट्सएप है, पापा का व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, कईयों के काम आएगी, ठीक है। बहुत लोग परेशान हैं। इसमें देखो 3 लाइनें, इसमें भी 3 लाइनें, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। जितनी 3 हमारी खड़ी वाली होनी चाहिए उतनी हमारी लेटी वाली होनी चाहिए। इसमें 2 खड़ी हैं तो 2 लेटी हैं। इसमें देखो 3 खड़ी हैं 2 लेटी हैं, क्या पता आगे वाले में भी ऐसा ही देख लें। इसमें देखो 4 खड़ी हैं, चारों लेटी हैं, तो ये तो ठीक है, बट ये हमारा अलग हो गया, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यही सबसे अलग है। इसमें हमें पहचानना है किस में पूरा का पूरा चित्र मिल जाएगा। उत्तर में पूरा का पूरा चित्र होना चाहिए जो इधर है, ठीक है। इसमें देखो हमको पहचानना क्या है, एक एरो इस तरफ को होना चाहिए और नीचे की तरफ ऐसे ऐसे होना चाहिए। कहां पे है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है ना, यही पहचानना था। इसमें देखो साइड में पहली बात तो सर्कल होना चाहिए, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसमें ये ऐसे होना चाहिए नीचे की तरफ। दूसरी चीज ये, ठीक है, ये किसमें है, मैं इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नीचे ऐसे से हो गया, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखो हमारा एक ऊपर को और एक नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मेन चीज है उसको पकड़ो, जो काम की चीज है ना उसको पहचानो, कि बाकी तो 3 खाने होने चाहिए, ठीक है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, इनको क्यों पहचानना। ये लाइन देखो, एक लाइन ऐसे करके जा रही है और ऐसे करके नीचे की तरफ, इसमें देखो बिल्कुल नीचे हो गई, इसमें बीच में है, इसमें फिर से ऊपर नीचे, तो यही अपना आंसर हो गया। इसमें देखो एक हमारा चौकोर होना चाहिए ऐसे पतंग टाइप का, और उसमें हर तरफ ऐसे करके गोले होने चाहिए, वो किसमें, यहाँ पे है, बीच में लाइनें होनी चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, लाइनें होनी चाहिए। तो अपना ये तो आसान है ना, आसान है। तो अपना 8 में क्या आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे में क्या करना है, इन चित्र को जो पूरा करे, चित्र को क्या करे, पूरा करे, ऐसे फिगर ढूंढने, इसमें ऐसे चित्र ढूंढने, ठीक है। तो इधर देखो इस वाले के बराबर ये वाला होगा, क्योंकि तुम देख रहे होगे इसमें जैसा ये है वैसा ही ये है, ठीक है। तो इस वाले में क्या था हमारे, इस वाले में क्या था, ऐसे चौकोर में एक सीधी लाइन बन रही है, हाँ चलो एक सीधी लाइन बना दी। अगली बार के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर कोई जूनियर हो उसको सिखा देना बढ़िया से। और फिर एक ऐसी लाइन बन रही है, ऐसा हमें कहां पे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा भाई, देखो इसमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन तो है, इतना तो है इसमें, बट ये नहीं है। तो जिस ये चीज किसमें है, इसमें है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, 9 में का डी हो गया। तुम्हारे में जो हो उस हिसाब से लगा देना। इसमें देखो इधर नहीं कलर वाला, इधर भी नहीं कलर वाला, तो इधर कलर वाला है तो हमें ये वाला भी कलर वाला चाहिए। देखो इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमको क्या चाहिए, एक सीधी लाइन चाहिए, एक डॉट चाहिए, एक सीधी लाइन चाहिए, एक डॉट चाहिए, इसमें भी है और इसमें भी है। बस मुद्दा ये है, अगर हम इसको ऐसे करके लगाते हैं तो ये किधर पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। लगाने की वजह से इसको हटा दिया, कि इसको ऐसे करके लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे करके लगा देंगे तो काम हो जाएगा, समझ गए। अब इसमें देखो बीच में काला होना चाहिए और साइड में दोनों तरफ सफेद होना चाहिए। देखो इसमें बीच में काला और इधर उधर सफेद है, इसमें बीच में काला इधर उधर सफेद है। अब ये ऐसे है, ये ऐसे है, कोई बात नहीं, तो ये ऐसे है और ये इधर वाला भी कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे वाला ये है, ये वाला ऐसे है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। समझ गए कैसे कर रहे हैं अपने। इसमें देखो बिल्कुल साइड में जो सर्कल है, सर्कल के इधर खाने बने होने चाहिए, ठीक है, 3, और उसके ऊपर फिर से बने होने चाहिए। इसमें बने हैं लेकिन उल्टी दिशा में है, इसमें इस तरफ को हो गया, इसमें उस तरफ को हो गया, ये बिल्कुल सही दिशा पे उठा के ऐसे रखो, काम हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ये करना था हमारा। 9 में का डी हो गया, 10 में का ए, 11 में का बी, 12 में का सी। कंफ्यूज नहीं होना, पॉज करके देख लो, परेशान नहीं होना, गलत जा रहा है कोई बात नहीं, नीचे लिख देना सर हमारी ऐसे करके डाउट है, क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
इसमें देखो एरे, एक इधर को एरो हो गया, दूसरा उल्टी तरफ को, फिर तीसरा फिर सीधी तरफ को, तो चौथा फिर से उल्टी तरफ को। ये तीनों भी होने चाहिए और चौथा वाला भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये तीनों भी होने चाहिए और चौथा वाला भी होना चाहिए। किसमें? इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को, फिर इधर को। सही है, बिल्कुल यही तो चाहिए था अपने को, मिल गया, खत्म, ठीक है। इसमें देखो पहले में एक त्रिभुज, दो ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए, अब चौथा 4 ट्रायंगल होने चाहिए। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। हमको चाहिए किस तरफ को? इस तरफ को चाहिए, तो ये वाला अपना आंसर हो गया। समझ गए? कठिन नहीं है, आसान है। इसको देखो, यूं पकड़ो, यूं घुमाओ, पकड़ के घुमा दो, घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा। सही है। फिर घुमा दो तो ये वाला इधर पहुंच जाएगा, पहुंच गया। फिर घुमा दो तो ये वाला इधर पहुंच जाएगा। ढूंढो किस किस में? सब में तो ऐसा ही है, 3 में ऐसा है भाई, कोई बात नहीं। ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं है तो ये हटाओ इसको, इसमें है, इसमें भी है, कोई बात नहीं। तीसरा ये वाला यहां पहुंच जाएगा, इसमें है, नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर हो गया। समझ गए? इस तरह से पहचानना था इसको। इसमें देखो हमारा एक तरफ कौन सा? धनुष बाण जैसा लग रहा है। अगर स्टार उत्सव पे तुमने श्री कृष्णा देखा होगा तो उसमें देखा होगा अर्जुन जब चलाता है तो ऐसे ही तीर, ठीक है। तो अर्जुन जी जब चलाएंगे तो ये वाला तीर, एक उस तरफ को तीर जा रहा है, एक नीचे की तरफ। फिर इसको घुमाया, फिर ऊपर की तरफ हो गया, और ये इस तरफ को। फिर घुमाया तो ये नीचे की तरफ और ये इस तरफ। ये फिर घूमेगा तो ये गदा किस तरफ पहुंच जाएगा? इस तरफ, और ये नीचे की तरफ। तो ये उस तरफ होना चाहिए और गदा हमारा उस तरफ को हो गया, और वो ट्राइंगल हमारा मतलब एरो इस तरफ को हो गया। समझ गए ये? तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। इसमें देखो इसके जैसा ये है, मतलब जस्ट उल्टा कर दिया, ये घुमा दो, पलट दो, ऐसे इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो ये हो गया। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये उधर पहुंच जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, ये इसमें है, ठीक है। इसमें देखो 3 के 4 के चारों लाइनें ऐसी थी, एकदम से बीच से डंडे टूट गए और वो गोले क्या हो गए? बीच में घूमने लगे। तो इसमें भी यही होगा, डंडे टूट गए, गोले घूमने लगे, है ना, ये हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमारा सी हो गया। इसमें देखो 4 लाइनें, बीच वाली दोनों लाइनें मिलके क्या कर रही हैं? एक चतुर्भुज बना रही है। क्या कर रही है? चतुर्भुज बना रही है, मतलब क्वाड्रिलेटरल बना रही है। तो इसमें भी क्या होगा? बीच वाली लाइनें क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है, साइड वाली अलग अलग है। सही है, ये आंसर हो गया अपना। ये देखो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए, एक सीधी लाइन, फिर यूं गया था, यूं जाके यूं गया, फिर यूं गया, यूं यूं। ये पहला फिगर। दूसरे में क्या देखा हम लोगों ने? हमारी एक ऐसे लाइन गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ये हमारा दूसरा फिगर। जस्ट देखो उल्टा हो गया ना इसका, इसको यू पलटो और फिर ऐसे पलट दो, तो ये वाली चीज कहां पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई। अब ये देखो हमारा, इसको पहली बात तो उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। उल्टा कर दे रहे भाई पहले, ठीक है। ये कर दिया, 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 ठीक है। और उसके बाद ये कर दिया, ठीक है। उल्टा तो कर दिया हम लोगों ने, और उल्टा करने के बाद फिर पलट दिया, तो हमारी क्या चीज आएगी? ये वाली चीज आएगी। ये वाली चीज कहां पे मिल रही है? यहां पे मिल रही है। इस वाले का आंसर हमारा बी है। इसको बना के देखना कागज पे, कागज बनाओगे तुरंत समझ जाओगे इसको। ऐसे मत करो सारी चीजों को चेक, ठीक है ऐसे, ठीक है सर ने बता दिया, अपन टिक लगा ले रहे, ठीक है, बता तो रही, अब क्या पेपर हो गया, कोई नहीं, तुम उसको पेपर पे लिखे बनाओ बढ़िया से, तब समझ जाओगे इसको। अब देखो इसमें ये वाला फिगर क्या सेट हो जाएगा? नहीं होगा। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे जाके घुस जाए, ठीक है, ये चीज आगे एक तरफ लग जाए हमारी, और ये नीचे की तरफ सेट हो जाए, तो हमारा ये वाला फिगर हो जाएगा। इसको सेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, क्लियर है। देखो अगर किसी के पेपर में मिस प्रिंटिंग है तो मैं एक बात बता दूं, तो कईयों के में ये भी टिक लगेगा, देखना ये भी टिक लगेगा, क्योंकि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर बहुत क्लियर नहीं मिला है देखने को, किताबों में बहुत क्लियर नहीं मिला देखने को। देखो दोनों बिल्कुल थोड़े थोड़े सेम सेम से लग रहा है, बस अंतर इतना ही, ये थोड़ा सा ज्यादा सर्कल है लास्ट में, बिल्कुल गोल मटोल हो गया, और वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है इसके मुताबिक, तो इसलिए मैंने इसको लगाया टिक, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इसमें देखो एक का पेट अंदर को लगा हो, यूं भी करो, इनको तो ऐसे बनाया करो। कौन सा है? ये है, लग गया। इसमें देखो यूं, बस कौन सा है? ये है, लग गया, खत्म। कई बच्चे ये लगा रहे हैं, ये नहीं होगा भाई, ये होगा, ठीक है। एक हमारा स्टूडेंट है, उसके नंबर तो 97 बन रहे, खैर
ठीक है, 100 में से 97 नंबर बनना है उसके, 97, बट फिर भी वो ये वाला टिक लगा के आया, उसका इसमें ये गलत हुआ, वो लगा रहा है, बना रहा है फिगर। ठीक है, कैसे, यहाँ पे फिगर बना रहा है बैठ के, यूं गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। अरे भाई तू क्या नीचे जुड़ा देगा उसको? नीचे थोड़ी जुड़ेगा, इधर देख कितना सारा गैप है, तो इधर भी गैप होगा। अगर गैप होगा तो ये वाली चीज सेट नहीं बैठेगी, ये वाली चीज सेट बैठेगी, समझे? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, होशियार हो मानते हैं। कई बार तुम लोग होशियारी में गलत करते हो, रीजनिंग में अधिकतर बच्चे होशियारी में गलत कर रहे हैं। भैया होशियारी में गलत मत करना, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपली ये ऐसे करके बनाओ लाइन, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, फिर ऐसे और फिर सीधी। ये जहाँ पे मिले काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा टेढ़े की तरफ ऐसे करके, ठीक है, इधर मिला, फिर यूं गया, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल सही तो है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्या आंसर हो गया इसका, ए हो गया। आगे की तरफ बढ़ो, इसमें क्या करना है, जैसा शीशे में देखते हैं, कई बच्चे आए मेरे पास, बोले सर ये पेपर देख लो देख लो देख लो। ठीक है, मैंने क्या किया, कैमरा निकाला, कैमरा निकाल के ऐसे दिखा दिया, फ्रंट वाले कैमरे से। सामने वाले कैमरे में इसकी फोटो देखोगे तो तुम्हें ये मिलेगी देखने को, तो मतलब ये तुम्हारा आंसर हो गया। इनको पहचानने सबसे तरीका अच्छा, ठीक है, कहना सर हम पेपर में कैसे कैमरा देखें, कैमरे मत देखो, पास में शीशा लगा, विंडो लगा, वहां से देखो। कई बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो बस वो पेपर की तरफ ही लगे पड़े हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठ के सोचो, ठीक है, कौन सी दिशा किस तरफ है, आसपास में चीजें कौन कौन सी हैं। तुम्हारे जो चश्मा लगा है किसी का, चश्मे में तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स को पीछे की तरफ से ऐसे कर लो, लगाओ, उसमें मिल जाएगा। स्केल की तरफ से लगाओ, मिल जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें तुम्हारे को इसका आंसर मिल सकता था, देखते तुम तुरंत पिक्चर मिल जाती उसकी। ठीक है, तो दिमाग खोल के बैठो। आजकल बच्चे कर क्या रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं भाई, उसी में लगे पड़े। खाली पेपर नहीं देने गए, तुम चीजों को सीखने गए हो। घर वालों का पेपर दिलाने का मतलब ये था कि तुम कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा सीखो, कुछ बेहतर सीखो। ठीक है, वरना उनको अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता है, उनको पता है हमारा बच्चा किस लायक है, सब कुछ जानते हैं। माँ बाप है भाई, लगता है माँ बाप नहीं पहचानते, सब जानते हैं। तो कभी पेपर देने जाओ, दिमाग खोल के बैठो, समझो चीज़ों को, देखो कि आसपास में कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से भी इन चीज़ों को पकड़ सकते, पहचान सकते हैं। बहुत आसान होते हैं, हर साल आते हैं। अगली साल कोई पेपर दे रहा हो जान पहचान वाला, उसे बता देना। ठीक है, इसको भी सेम शीशे में देखते, ये इसको देखते ये मिलता, ठीक है, और इसको देखते तो ये मिलता। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि अब तुम सब अपना पेपर लेके ये वाला क्वेश्चन जो है जिसमें दर्पण में देखना है, किसमें देखना है, दर्पण में, ठीक है, खुद देखो, पहचान लोगे, समझदार बन जाओ, अपने आप कैपेबल हो जाओगे चीजों को करने के। ठीक है, बोलते हैं ना काबिल बनो, तो काबिल बनो भाई, ऐसे रगड़ो मत चीजों को। अब इसमें देखो हमें ये सर्कल्स मिल रहे हैं, ये अगर खोल दें तो क्या होगा, ये आधा सर्कल हो जाएगा, ऐसे ये वाला भी आधा हो जाएगा। हमको दो चीजें मिल रही, इसमें आधे आधे सर्कल कहाँ पे, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन जब ये चीज बन रही तो पूरे में बनेगी ना, तो पूरे में बनेगी तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। पूरे में बनेगी मतलब इधर भी खुल रही है, नीचे की तरफ भी, इस तरफ को भी, तो चार आधे आधे सर्कल बनेंगे। ठीक है, चार आधे आधे सर्कल बनेंगे। तो ये ऐसे, कई बच्चों को सर्कल का टॉपिक ही नहीं आता होता, नवोदय वालों को, कहते हैं सर हमारे में आता ही नहीं। अबे नहीं आता, सीख लो। ठीक है, क्योंकि नवोदय वालों का भी कभी कभी ऐसे होता है, सर्कल क्वेश्चन देते हैं उठा के, तो 2 साल पहले उन्होंने सर्कल क्वेश्चन उठा के दे दी। समझ के जाओ, सीख के जाओ। कई बच्चे सर्कल नहीं पढ़ते, ठीक है, और सर्कल को जानना जरूरी है, यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मैथ्स में। ठीक है, इसमें देखो ये 2 डॉट इस तरफ है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे होने चाहिए, और ऐसे ऐसे होने चाहिए। किसमें मिलना है, इसमें मिलना है। ठीक है, इसमें देखो एक इधर को चतुर्भुज मिला, दूसरा इस तरफ को मिलेगा, तीसरा इस तरफ को मिलेगा, चौथा इस तरफ को मिलेगा। 4 किसमें है, इसमें है, तो ये अपना आंसर हो गया। इसको क्यों नहीं लगा, इसमें भी तो 4 है, एक्चुअली इसमें बीच वाले भी हैं, लेकिन इसमें कहीं बीच में जिक्र नहीं किया गया, और जिक्र बीच वाला नहीं किया गया, इसमें किनारे का जिक्र किया गया है। तो किनारे के जिसमें मिल जाए 4 के चारों, उनकी बात करो, उनको देखो, तो वो 4 के चारों इसमें है। समझ गए? आगे देखो, इसमें इधर तो दूसरा हमारा इस तरफ, तीसरा हमारा इस तरफ, चौथा हमारा इस तरफ, किसमें है, इसमें है, लगा दिया टिक। आगे बढ़ो,
33वें क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। इसमें बोल रहा है अगर इनके बीच में से लाइन खींचो, ऐसे समझो इसको, लाइन खींचो तो कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा। ठीक है, ये वाली चीज किस में बन रही है, ये वाली चीज इसमें बन रही है, लगा दिया टिक। सेम चीज इसमें करो ऐसे, फिर एक सर्कल इधर बनाओ, एक इधर बनाओ। ये चीज कहाँ पे मिल रही है हमको, कहना सर हमको तो कहीं मिल ही नहीं रही, कई बच्चों को नहीं मिल रही, कह रहे सर कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे बेटे ये चीज तुम्हारी यहाँ पे है। ठीक है, इसमें है, ऊपर की तरफ ये है, नीचे की तरफ ये वाली लाइन है, फिर उसके नीचे ये वाली लाइन है, समझ गए। ये वाला है तुम्हारा, कई बच्चे इसको लगा रहे, कई इसको लगा रहे, भाई ये और ये नहीं है, सी है इसका आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे आगे ये त्रिभुज, उसके पीछे ये सर्कल, फिर ये सर्कल, समझे, ये चक्कर है इसका। आगे देखो, इसमें क्या है, एक त्रिभुज बनाओ, ये यहां पे चतुर्भुज बना दो, ऊपर एक ट्रायंगल, फिर दोबारा से एक ट्रायंगल। ये फिगर कहां पे बन रहा है, ये फिगर तुम्हें कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है या यहां पे मिल रहा है, यहां पे नहीं मिल रहा भाई, यहां पे जे आधा सर्कल अंदर की तरफ भी है, ट्रायंगल सॉरी अंदर की तरफ है, तो ये वाला है तुम्हारा, ध्यान रखना चाहिए। कई बच्चे ये लगा के आए, इसलिए मना कर रहा हूं। इसमें देखो ये लाइन, ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, कहां पे मिल रहा है तुम्हें, बीच से लाइन जानी नहीं चाहिए, पार नहीं करनी चाहिए। देखो इसमें पार कर रही है, इसमें पार नहीं कर रही, इसमें तो है ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं, इसमें भी कोई जोड़ नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, वो तुम्हारा आंसर हो गया। देख नहीं पाओ अगर कभी तो पॉज करो उसको, पॉज करके फिर देखो। ठीक है, ये देखो जरा इसको, इसमें क्या करना है, ये फिगर छुपे हुए ढूंढने किसमें है, किसमें हो सकते हैं। तो ये चीज किसमें बन रही है, इसमें बन रही है, देखो बन रही है, डब्लू बन रहा है, तो ये डब्लू बन रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। ये चीज किसमें बन रही, कहना इसमें बन रही, इसमें बन रही, अरे भैया क्या इसमें इतनी बड़ी बन रही है, नहीं बन रही ना, इसमें बन रही है सेम बराबर साइज की, तो ये वाला आंसर हो गया। इसमें देखो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरी चीज इधर एक चतुर्भुज बन रहा है, बन रहा है, इसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, इधर देखो ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं हुआ। हमारा आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। इसमें देखो इस चीज पे ध्यान रखना है और इस चीज पे याद रखना है, जब भी एरो और लाइन आए तो एरो और लाइन पे ध्यान रखना है और किसी चीज पे नहीं, पंगा ही नहीं लेना और किसी चीज से। बहुत जल्दी पेपर करते हैं, कई बच्चे हमारे हैं बहुत जल्दी पेपर करके आए हैं, बोल रहे सर बहुत बहुत पहले खत्म हो गया, 97 वाला बच्चा बहुत पहले खत्म हो गया उसका, तो जल्दी से ध्यान रखो इसका। ये है अपना ये एरो, दूसरी चीज हमारा इधर, ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब करते हैं मैथ्स की तरफ, किसकी तरफ, मैथ्स की तरफ। गणित जो कि एक बहुत कठिन पोर्शन, अधिकतर बच्चे इसमें अटकते हैं, पिछला वाला तो कई बच्चों का अच्छा गया, यहां मुश्किल है थोड़ी सी। ठीक है, रोटी पानी खाए बैठो, ध्यान से सुन लो बढ़िया से, ठीक है, क्यों अपना बार बार पेपर दे नहीं रहे। मैथ्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, समझ लो इसको बढ़िया से, क्योंकि हमारा ये हमेशा काम आने वाला है। पहले का 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। एक का दे दिया उसने 2/3 किलोग्राम, 30 किलो भार टोटल दे दिया। कभी भी एक का दिया हो टोटल दिया तो क्या करो, उसमें नंबर निकालने में क्या करना है, टोटल को मतलब जितना सब मिला के दिया है उसको भाग करना है, डिवाइड करना है, किससे, एक से। तो 30 को भाग करना है किससे, 2/3 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 30 गुणा 3/2। कैसे, भाग वाली चीज ऊपर और नीचे चली जाती है, 2 से 15 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। तो कितने डब्बे बनेंगे, 45 डब्बे बनेंगे। कई 20 लगा के, अरे भैया 20 नहीं होगा, डिवाइड करना होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। एक भिन्न वही है, वह वही या तुल्य रहता है। कब वही या तुल्य रहता है, मतलब सेम का सेम रहेगा। मैं तुमसे बोलूं 5/7 है, यही कब का रहेगा। मैं अगर इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे 8/8 से काट दिया तो ये तो 1 हो गया ना, 8/8 क्या होता है, 1 ही तो होता है। इससे मल्टीप्लाई करो, 0 को छोड़ के किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 0 को छोड़ के, तो तुम्हारा आंसर वही रहेगा। तो आंसर सी हो गया इसका। इसमें देखो, एक वस्तु को रुपए 2550 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि प्राप्त होती है। मतलब अगर मैं हानि में बेचता हूं तो क्या होता है हमारा, क्रय माइनस विक्रय होता है ना।
तो x माइनस 1850 बराबर, ये हानि निकाली मैंने, बोला जितनी हानि होगी उतना ही लाभ होगा, तो हानि निकालो, दूसरी तरफ लाभ निकालो। लाभ कैसे? 2540 माइनस x। अब आगे क्या करोगे? इसको इस तरफ भेज दो और इसको इस तरफ भेज दो, ठीक है। तो x जब इस तरफ भेजेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, x प्लस x, और 1850 उधर भेजेंगे तो 2540 प्लस 1850। ऐड कर दिया, इनको ऐड कर दो, 0 5 4 9, 8 5 13 का 3 हासिल लगे, 1 2 1 3 और 1 4, 4390। ये क्या हो गया, 2x। 2 से ये काट दो फटाफट, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2195 तुम्हारा आंसर आ गया। यही तुम्हारा सही आंसर है, आंसर नंबर बी 2195, ठीक है, 2195। इस वाले क्वेश्चन में कई बच्चे अटके, बल्कि ये क्वेश्चन अटकने वाला नहीं था, इससे अगला, ठीक है। कई तो इसी में अटक गए, भाई ये अटकने वाला नहीं, अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो लिख लो, ठीक है। एक बार वीडियो फिर देख लेना, लिख लो। तुम्हारी तरह और भी कई लोग हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना इसका, ठीक है। a बटे b का मान निकालना है इसमें, और उसने बोल दिया a इजकल टू b माइनस 3 होता है। क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हें, a प्लस 10 अपॉन में b माइनस a बटे b इजकल टू 10 बटे 10/7, ठीक है। इसमें करना क्या है, पहले तो देखो, तुम एक बात बताओ, किसी टोटल के मतलब सबके बराबर में नीचे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो उसको कैसे करना, इस तरह से कर देना, a अपॉन बी प्लस 10 अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इजकल टू 10/7। इसको हम ये भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी चीज है समझने वाली कि इसको इसके नीचे भी आना है और इसको इसके नीचे भी आना, तभी तो इनका जोड़ करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम में b आ जाएगा, समझ गए। तो ये चीज समझने वाली बात है, जिसको फ्रैक्शंस के, ठीक है, प्लस माइनस आते हैं, जोड़ घटाना, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 आता है, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा आसानी से। अब प्लस का a अपॉन बी है और माइनस का a अपॉन बी, कट गया, बचा क्या हमारा 10 अपॉन बी इक्वल टू 10/7। इसको उधर भेज दें, इसको ये जो डिवाइड में वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में चला गया, गुणा में चला गया, 10 जो ऊपर था वो कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, बराबर में क्या पहुंच गया, b पहुंच गया। 10 से 10 उड़ा दो, b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर b 7 है तो a कितना हो गया, 7 माइनस 3 बराबर 4। a 4 है हमारा और b कितना है, 7 है, तो a अपॉन बी कितना हो जाएगा भाई, a के बराबर 4 आ रहा है तो बराबर में 4 रख दिया, b के बराबर में 7 आ रहा है तो नीचे 7 रख दिया, 4/7 तुम्हारा आंसर हो गया। आसान था, कई बच्चों ने छोड़ा। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, अगर जो तुम्हारी साइड है, क्या है, साइड है, और वो क्या हो रही है, अपने उसकी 1/3 हो रही है, तो इसको कैसे करोगे, अभी बताता हूं तुम्हें। देखो, पहली बात तो ये पहचानो, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड का क्या करना है, स्क्वायर लगाना, यही होता है ना। तो अगर इसकी 1/3 कर दी तो a/3 हो गई, इसका फॉर्मूला a/3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, a² अपॉन में 9, तो वो अपने क्षेत्रफल का क्या हो गया, 1/9 हिस्सा हो गया, क्या हो गया, 1/9 हिस्सा हो गया। सीधे ऑप्शन डी, कुछ करना ही नहीं। इसमें भाग करना है, भाग करना आता है, नहीं आता, कहना से सिखा दो ना, भाग करना खुद आता है तुम्हें। भाग करोगे तो कैसे, 16 गुणा 31 प्लस 7, पहले इनकी गुणा करना फिर जोड़ देना, जो आंसर आए उसको भाग कर देना किससे, 16 से। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 31.4375। कैलकुलेटर है तुम्हारे फोन में, है, फोन चला रहे हो, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में देखो, अभी तुरंत आंसर मिलेगा तुम्हें, पहले पूरा देख लो बाद में, ठीक है, बाद में करना है इसको, पहले देख लो। एक वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप के समान है। एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका आंसर से गलत टिक लगा हुआ था, ठीक है, उसको मार्क मत करना। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक है। और हमारे
उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई, आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है 2 गुणा 17 प्लस 11, 17 प्लस 11 कितने होते हैं 28 गुणा 2 56, ठीक है 28 दूनी कितने होते हैं 56 होते हैं ना। तो 56 इक्वल टू क्या आ रहा है 4s आ रहा है, 4 को उधर डिवाइड में दो तो 56/4, 14 चक्कू 56, साइड कितनी आई 14 आई। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर उसकी साइड 14 आ रही तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, मैंने क्या बताया था क्षेत्रफल इसका क्या होता है साइड स्क्वायर, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196, कितना होता है 196, तो इसका आंसर क्या है ए है, ठीक है। कृपा करके वीडियो को बंक मार मार के छोड़ के ना देखें, जो लिखा है यहाँ पे उसी को ध्यान से समझे, मैं समझा रहा हूं उसके बाद टिक लगेंगे सारी चीजों के, ठीक है। आगे देखो, अगर 4 3 9 2 को भाग करते हैं 3.66 से तो क्या आ रहा है 1200 आ रहा है, इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग करना आता है नहीं आता, आता ही है, ठीक है मुझे पता, सब पेपर देने का भैया भाग करना आता है, 6ठी क्लास में पहुंच चुके हो, एक बार सिंपली भाग करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 12 आएगा, चाहे तुम कैलकुलेटर से करके देख लेना, ठीक है। इसके भाग में कुछ था ही नहीं वैसे, 4 3 9 2 भाग किससे कर रहे हैं 366 से, कहना सर पॉइंट कहाँ गए, पॉइंट क्यों लगेंगे भाई, इधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है, सेम जगह पे सेम बिंदु के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट कट जाते हैं, ठीक है। अब देखो इधर भी, इधर पॉइंट था 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाता हूँ, बात खत्म, तुम्हारा आंसर आ गया। इसको देख के इसका आंसर निकालना था, जो पुराने हैं उनके पास ट्रिक्स थी, कोई बात नहीं, तुम पहली बार देख रहे हो तो समझ लो भाई, ये पेपर तुम्हारे आगे आने वाले फ्यूचर में काम आ सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देंगे फिर वो इसको करेंगे, है ना, तो देखे रहना। एक आयतकार प्लाट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल कितना है 616 वर्ग मीटर, एक सेकंड रुको बस, 616 वर्ग मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्षेत्रफल को भाग कर देना है किससे, मतलब एरिया को डिवाइड कर देना है किससे, उसकी लेंथ से या ब्रेथ से, तुम्हें दूसरी साइड मिल जाती है, 22 से भाग कर दो इसको, क्या हो गया अपना, पहले तो किससे भाग करें भाई 2 से करें, चलो 2 से करते हैं पहले, 11 2 3 6 और 2 8 16, फिर 11 से करते हैं इसको, 11 से कर देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 8 88, एक साइड 22 है दूसरी 28 है, रुपए निकालने के लिए 22 गुणा 28 और गुणा रुपया नहीं, इसमें तो उसने परिमाप बोला ना, अगर परिमाप है तो बेटे गुणे नहीं होगा, हम क्या करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ को 2 से गुणा करेंगे और फिर जो रुपए दिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब तुम्हें करना क्या है 2 से गुणा करना है किसको 28 प्लस 22 था 20 था 22 था ना, ठीक है, तो 22 से गुणा करेंगे, गुणा 7.50, ठीक है। ये कितना हो गया अपना 30 20 50, 50 गुणा 2 100, ये 50 है और इधर बाहर क्या लिखा है 2 लिखा है, इसको सॉल्व कर दो जरा, 50 गुणा 2 100 गुणा 7.50, कहना सर करके क्यों दिखा दिया, हाँ करके नहीं दिखाना था, अब आ गया तो फिलो में कर दे रहे भाई, छोड़ो। ये कितना हो गया 750, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, लेकिन कई बच्चे तरीका भूल जाते हैं, उसमें तरीका मत भूलना भाई, आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, इनका क्या निकालना है गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, मतलब तुम्हें क्या करना है, अंक कौन कौन से दे दिए 9 6 और 0, यहीं पे खेला है, खेल क्या खेला उसने कि 3 अंकों की संख्या बनानी, सबसे छोटी क्या हो जाएगी 609 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 960, कोई बच्चा अगर 059 बना गया है तो बेटे गलत हो गया आंसर, ठीक है। 609 अंकों की 609 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, 069 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, 2 अंकों की संख्या नहीं है, दिमाग खुला रखो काम हो जाएगा, इनका गुणा करोगे, गुणा क्या आएगा तुम्हारा 58640, मैं ऐसे ही बता देता हूं, बताऊं लास्ट में 0 आएगा और 6 9 जा
छीम 54, 6 9 जा 54, तो लास्ट में 4, जहां पे लास्ट में 0 4 0 दिखे वही हमारा आंसर है। यहाँ भी दिख गया कहना सर, यहाँ भी दिख गया। चल एक बार और आगे मल्टीप्लाई कर लेना, 6 का 0 और 9 81, अब तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आराम से। आगे देखो, ट्रिक थी वो, तरीका है, लास्ट के अंकों को देख लो आंसर मिल जाता है। इस केस में नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना मिल जाता है। वैसे तो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, 2 अंकों की 3 अंकों की, नहीं देखी देख लो जाके। ठीक है, अब अभी गया तो गया, 9वीं में फोड़ेंगे। जिसका अभी दिक्कत हुई है वो 9वीं में फोड़ेगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, पेपर देना था, अच्छे से देना था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, 9वीं में देखते हैं अच्छे से, है ना। यदि 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आता है? 9 19 29, गिल्ले फटाफट, 39 49 59 69, कहते ही हैं नहीं, जीतोगे नहीं 90 91 92 93 94 95। अब गिनो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितनी बार हो गया? 20 बार। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 20। ठीक है, इसको गुणा करोगे तुम्हारा आंसर आएगा करीबन 26.093 या 94 के आसपास। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 26 हो गया। अगले की बात कर रहा हूं बेटे इसकी। ठीक है, कैसे करना है ऐसे ही सीख लेना। चलो इसको देखो जरा, 5 3/8 गुणा 8 सही 1/8, 8 होल 1/8 माइनस 3 होल 1/8 इंटू 5 होल 5/8, 8 5 जा 40 प्लस 3 43/8, 8 8 जा 64 प्लस 1 65 मल्टीप्लाई है, सॉरी 65/8, 65 25/8 40 40 45 8। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आने वाला है वो लगभग कितना आएगा? 26.093 या 94 आने वाला है। आज ही भाग कर रहा था, बच्चों को समझाए हैं। ठीक है, अब तो बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये कितना आंसर आएगा तुम्हारा? 26 आएगा लगभग। क्यों? इसको राउंड ऑफ हम जब करेंगे तो 26.1 आ रहा है। अब 26.1 है तो भाई किस में कन्वर्ट करना? 26 में। 26.6 हो जाता, 26.5 हो जाता तो हम किस में कन्वर्ट कर देते? 27 में। तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया? 26 में। लगभग 26 इसका आंसर है। उसने तुमसे लगभग बोला था ना, तो लगभग ही निकालना था। तुमने तो इतने देख के छोड़ सकते थे, काम हो सकता था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बच्चे गलत करके आए हैं। देखो इसमें करना क्या था अपने को, ये हमारा x है प्लस 2x। एक बात पता है तुम्हें, इस सर्कल में जो पूरा एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 360 का। कई बच्चे तो यहीं पे समझ गए होंगे बात को। आगे क्या करना है? सभी को जोड़ देना है, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100। ठीक है, इन सबको जोड़ा, कितना आया हमारा? 13x प्लस 100 इजकल टू 360। प्लस 100 को इधर भेजा, किस में पहुंच जाएगा? माइनस में। कितना हो गया बेटे? 260 इजकल टू 13x। 13 से इधर उसको उड़ा दिया, कितना हो गया? 20 2x। तो पहला 20 हो गया, एंगल AOB कितना हो गया? 20 हो गया। तो मतलब तो आगे तो देखना ही नहीं, पहला वाला उसने पूछा, पहले से ही शुरू किया तो हमें 20 मिल गया। अब कहीं पे 20 है ही नहीं, आगे भी होता कहीं पे 20 तो हम दूसरा भी चेक करते। पहला आंसर हो गया अपना, खत्म। दूसरा कितना हो गया? 20 गुणा 2 40। तीसरा कितना हो गया? 20 गुणा 4 80। 20 गुणा 6 120। ठीक है, 20 इंटू 6 कितने होते हैं? 120 होते हैं ना। मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट कोशिश करो, फास्ट की कोशिश करोगे तो आगे पहुंच जाओगे। हम क्या है ना, कहते हैं अरे यार बहुत तेज चल रहा है, तेज नहीं,
भाई कोशिश ही नहीं कर रहा है। कोशिश करो तेज बोलने की, तेज पढ़ने की। ये कितना लिखा है, 30,009 लिखा है ना, तो 30,000 बोल लें या बोल लें 3 10,000, ये भी बोल सकते हैं ना, है ना। 3 क्या है, 10,000 है, 3 10,000 है। और लास्ट में क्या है, 9 इकाई है। 9 मतलब यूनिट डिजिट पे है, वंश प्लेस पे। तो 3 10,000 है और 9 इकाई है। 9 को देखो यहाँ पे 9 दहाई है, 9 सैकड़ा है, 9 दहाई है। अब 9 इकाई है भाई, सबसे पहले आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया हमारा, सी। आंसर क्या हो गया इसका, सी। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, अधिक कोण है मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल है, 2 का सम आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, कम से कम 2 जो है समकोण। समकोण क्या होता है, एक समकोण तथा एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण है, 2 न्यून कोण है। 2 न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 2 लेस देन 90 डिग्री होंगे और एक एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, चांसेस यही है, ठीक है। तो 2 न्यून कोण हो सकते हैं इसमें और एक समकोण हो सकता है, 2 समकोण नहीं हो सकते, 2 न्यून कोण, ऊपर एपिटिक लगेगा, ठीक है। आगे देखो हमारा, सुमित पर भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। इसका उन्होंने बोला अप्रॉक्सी करके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, अप्रॉक्स करके इसको सॉल्व कर दो। देखो 107 को अगर हम अप्रॉक्स करें तो कितना हो जाएगा, लगभग 110 है, और 82 वाला कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 110 माइनस 80 कितना हो गया भाई, 30। कितना हो गया, 30। कई बच्चे 20 लगा के आ रहे हैं, भाई गलत लगा रहे हो, 20 नहीं लगाना था, 30 लगाना था, ठीक है। इसमें पाई चार्ट देखना है हमको। पाकिस्तान ने कितने मैच खेले, 24 खेले। क्वेश्चन पढ़ो, किसने कितने खेले, ऑस्ट्रेलिया ने कितने खेले, 32। तो 32 माइनस 24 कितने होते हैं, 6 8 8 ना, तो 8 तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें देखो एक पुस्तक कितने रुपए की, 100 रुपए की, तो 3 पुस्तकें कितने हो गई, 3 गुणा 100 मतलब 300 रुपए। अगर 300 रुपए की हो गई और उसने बेची कितने, तीनों पुस्तकें मिला के 275, तो भाई ये गधा है, घाटा कर लिया ना इसने, तो 25 रुपए का इसको घाटा हो गया, हानि हो गई। आगे देखो, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 5760 पेजिस को, पृष्ठों को छापने में कितने घंटे लगेंगे। घंटों में पूछा, तुम्हारे साथ खेल ये खेलना है। 5760 बटे 12, 12 24 12 36 12 चौक 48, कितने बचे हमारे, 9 बचे। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 40, 12 अट्ठे 96, 480 मिनट हो गए। अगर 480 मिनट हो गए तो घंटे में कैसे बदलेंगे, एक घंटे में कितने मिनट, 60, तो 60 से भाग कर दो, 6 अट्ठे 48, कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 8 आवर्स हो गए। आगे बढ़े क्या, नहीं, हिंदी पे नहीं जा रहे, ठीक है, बना रखा मैंने, हिंदी पे नहीं जा रहा है। क्यों हिंदी पे नहीं जाएंगे, इस तरह को ही करो, हिंदी तुम स्वयं कर सकते हो। जिसके यहां तक 60 में से अगर 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, मैं 50 क्वेश्चन सही करने की बात नहीं कर रहा हूं, 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो तुम्हारे होने के चांसेस है। फिर तुम्हारा डिपेंड करता है कौन से क्राइटेरिया में आते हो, SC ST में हो, OBC में हो, जनरल में हो, रूरल से हो मतलब गांव से, या अर्बन से हो मतलब शहर से, हिंदी मीडियम में पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में, ये तुम्हारे में अंतर कर रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पेपर हो गया है, परेशान नहीं होना, ठीक है। मैंने एक चीज़ बोली, तुम्हारी तरह कई लोग और ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, समझना था, बाकी सब कर ले रहे थे, यही नहीं कर पा रहे थे। मैथ्स और रीजनिंग में दिक्कत आती है, मैथ्स में ज़्यादा, ठीक है। कृपा करके व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, बच्चों को शेयर कर दें, साथ वालों को, और जो बड़े बूढ़े ने देखा इसको समझा, कृपा करके इसको शेयर जरूर कर दें, जिससे कि कई लोग ऐसे हैं नवोदय का पेपर दे के आ गए, अभी तक बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। कई ऐसे घर पे बैठे हैं, कह रहे हैं पेपर दे के आ गए, अब क्या करोगे, पेपर तो खराब कर दिया तुमने, मेहनत खराब कर दी। अरे भाई बच्चा पेपर देने गया था, सीखने गया था, सीखने गया था ना, बच्चे सीखने दो यार उसे, ठीक है। बच्चा सीख रहा है, बढ़िया पेपर दे रहा है, तो पेपर देना तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया, अगला पेपर देगा, 9वीं में फिर देगा, अभी तक पढ़ रहा था आगे भी पढ़ लेगा, ठीक। सबकी कंडीशन सेम नहीं है, बट हालातों से लड़ना सीखना जरूरी है। सीख गया बढ़िया है। चलो, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं नवोदय की तैयारी तो वैसे
कराता हूँ, ठीक है। हर साल मेरे बच्चे पास होते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, हिंदी में नहीं कराता, ठीक है। संकोच की बात यह है, हिंदी में नहीं कराता हूँ, मैं इंग्लिश में कराता हूँ। फिर भी अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो वो समझ सकता है चीज़ों को। इस बार बच्चों ने 2 ने पेपर दिया जिसमें 1 के 97 आए, हिंदी मीडियम से है वो, तो कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अच्छा करते हैं। इंग्लिश पढ़ने का क्या भाषा है, समझने वाले गणित की वही चीज़ें हैं, रीजनिंग की वही चीज़ें, हिंदी में कन्वर्जन आता, थोड़ा सा हिंदी में बदलाव है, जिसके लिए नोट्स देते हैं हम लोग, नोट्स बनवा रखे हैं इतने बढ़िया से, देखो उसको समझ लेना, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल में धन्यवाद। और सैनिक स्कूल का पेपर आ रहा है भाई, जुड़े रहना, सैनिक स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, मदद करूँगा, ठीक है। चलो थैंक यू।